दोस्तों आज के वीडियो में हम टूटे हुए अम्ब्रेला का रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों अम्ब्रेला टूट इसलिए आता है जैसे कि आप यूज करते हैं तो बारिश का पानी उसका जो रिंग है जो तार है वहां पर जाता है और उसमें जो तार से गुथा हुआ रहता है दोस्तों जो स्टिक होता है ये जंग लगकर सड़ जाता है और कुछ इस तरीके से टूट जाता है। तो ऐसे में अधिकतर लोग क्या करते हैं फेंक देते हैं और नए ले लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको घर पर रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें तार से इस तरह से गुथा हुआ रहता है जो जंग लगकर निकल जाता है और इसका सभी स्टिक इधर उधर बिखर जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों कोई तार लेना है। यहाँ पर मैं कॉपर का तार यूज कर रहा हूँ जो कि जंग नहीं लगता है। आप किसी भी तरह का तार यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको 6 से 7 इंच तार की आवश्यकता होगा इसको गूंथने के लिए। तो यहाँ पर मैं कॉपर का तार लिया हूँ जो केबल वायर था उसमें मैं छील कर निकाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारे स्टिक को दोस्तों गूंथना है। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी रखना है, आप गलती से भी कोई भी स्टिक को आगे पीछे गूंथ लेते हैं इधर का उधर तो यहाँ पर आपका पूरा मेहनत बेकार हो सकता है। तो आपको कैसे गूंथना है, क्रम से गूंथना है और क्रम से कैसे आप गूंथ सकते हैं इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको इस साइड से ट्रैक करना है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एक यहाँ पर कोई गूंथ रहे हैं, एक तार को पहले गूंथा, उसके बाद इधर से आगे धीरे धीरे बढ़ना है कि ये दूसरा स्टिक कौन सा है। तो उसके बाद दूसरा स्टिक में गूंथना है, उसके बाद फिर से आगे धीरे धीरे आगे बढ़ना है और ये तीसरा स्टिक, तो तीसरा स्टिक का तार कौन सा है, ऐसे आपको ट्रैक करते हुए गूंथना है। ठीक है, क्रम से गूंथना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको गूंथना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम इस साइड से इस स्टिक को पहले यहाँ से ट्रैक करेंगे, आगे हाथ डालकर पता लगाएंगे कि इसका सिरा कौन सा वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सिरा हमने पता कर लिया है कि जिस स्टिक को मैंने पकड़ा हूँ इसका सिरा ये वाला है। तो यहाँ पर हम पहले इसमें तार घुसाएंगे। ठीक है, तो तार को घुसाने से पहले आपको गांठ लगा लेना है या कुछ इस तरीके से मोड़ देना है ताकि इधर से ना निकले। ठीक है, इस साइड से हम इसको गूंथेंगे कुछ इस तरीके से। अब एक तार को हमने गूंथ लिया, अब जस्ट इस तार के बाद अगला तार कौन सा है इधर से हम ट्रैक करेंगे। ये हमने इसको गूंथे हैं, अब इसके बाद कौन सा तार है, कौन सा स्टिक है, ये वाला। अब इसको हम हाथ को अंदर डालकर हम अनुमान लगाएंगे या पता लगाएंगे कि इसका जो सिरा कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला सिरा उसका है। तो इसके पहले के बाद ये दूसरा स्टिक है, तो हम दूसरे स्टिक के होल में इस तरह से तार को डालेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको गूंथते हुए जाना है। अब इसके बाद हमने जो भी तार गूंथा है उसके बाद यहाँ से हम फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे करके। ये तीसरा स्टिक है, तो यहाँ पर फिर हम हाथ अंदर डालकर यहाँ पर पता लगाएंगे कि इस स्टिक का सिरा कौन सा है इधर का, ये आपको पता लगाना है। आप इस कपड़े को, छत्ते के कपड़े को नीचे खसका सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम तीनों स्टिक को इस तरह से क्रम से गूंथ लिए हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपको जितना भी स्टिक का है, जैसे कि 8 स्टिक का आता है, 12 स्टिक का आता है, तो जितना भी स्टिक लगा हो आपको गूंथ लेना है। जैसे कि मैंने गूंथ लिया हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाथों से पहले हल्का सा इस तरह से मोड़ देना है, फंसा देना है। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सभी स्टिक क्रम से गूंथा है कि नहीं गूंथा है। हम ऐसे फंसा देंगे गूंथने के बाद और इसको खोल कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं सभी स्टिक क्रम से गुथा हुआ है। अगर कोई भी स्टिक आगे पीछे हो जाता है तो ये खोलने से पता चल जाता है, तो आपको फिर से खोलकर दोबारा क्रम से गूंथना पड़ता। लेकिन हमने सही से इसको गूंथ लिया है। अब गूंथने के बाद ये जो सभी स्टिक है दोस्तों इसको आपको रिंग में लगाना है। ये रिंग में आप देख सकते हैं कट का निशान लगा हुआ रहता है। ये प्रत्येक कट में जो खांचे होता है उसमें आपको हर एक तार को एक एक करके लगाना होता है। जैसे कि एक यहाँ पर रिंग थोड़ा हट के होता है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग करना होता है, यहाँ पर तार को मोड़ना होता है, लास्ट में जो अंतिम सिरा होता है यहाँ पर। ठीक है, आप चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 8 तार वाला छत्ते है तो उसमें 8 कट होगा, अगर 12 तार वाले छत्ते होगा तो 12 कट होगा। ठीक है, उसके रिंग में। तो आपको पहले ढीला कर लेना है, जो आप तार गूथे हैं उसको आधे आधे इंच की दूरी पे ढीला कर लेना है। उसके बाद कोई भी साइड से आप एक स्टिक को खांचे में डालना है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक स्टिक को खांचे में डालना है और याद रखना है आपको कम से कम 1 इंच सिरा छोड़ना है। ठीक है, लास्ट में आपको इसको बांधना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पहले स्टिक को खांचे में बिठाया, अब दूसरे स्टिक को खांचे में बिछाया। अब धीरे धीरे क्रम से आपको
सभी स्टिक को खांचे में बिठाते हुए चले जाना है। आपको 1-2 स्टिक को खांचे में बिठाते समय थोड़ा दिक्कत हो सकता है, उसके बाद आप इसको आसानी से खांचे में बिठा सकते हैं। इस तरीके से हमने चौथे स्टिक को भी यहाँ पर खांचे में बिठा दिया है बारी बारी से। अब इसके बाद 5वें स्टिक को हम खांचे में बिठाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको क्रम से एक एक करके बारी बारी से सभी स्टिक को खांचे में बिठाते हुए चले जाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी स्टिक को खांचे में बिठा दिया है। अब ये इसका स्टार्टिंग और एंडिंग सिरा आया है, तो इसको आपको हाथ से 1 या 2 राउंड लपेट देना है, ठीक है। इसके बाद प्लायर लेना है और आपको हल्का सा ही इसको ऐंठना है 1-2 राउंड। आप ज़्यादा ऐंठेंगे तार टूट जाएगा, आपको दोबारा गूंथना पड़ेगा। आपको हल्का सा तार न टूटे इस तरीके से आपको 2 राउंड कम से कम घुमा देना है और थोड़ा सा हिस्सा रखकर आपको इस तरह से कट कर देना है। और ये जो भाग है इसको आपको यहाँ पर जो खांचे हैं उसमें अंदर की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका छत्ता अगर टूट जाता है, इस तरीके से उसका स्टिक निकल जाता है, तो इस तरीके से आप गूंथ कर उसका रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने खोल दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा छत्ता ठीक हो चुका है। लेकिन इसमें एक काम बाकी है, जो इसके कपड़े निकाले थे हमने वहाँ पर सिरे में, वहाँ से पानी टपक सकता है। तो आपको छत्ते को खोल कर सुई और धागे की मदद से, जो काला धागा है ना, उससे आप यहाँ से टाके लगाकर यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर गैप दिख रहा है, ठीक है, सेंटर में, इसके आपको यहाँ पर धागे से टाके लगाना पड़ेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।